ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन पिंकी चौधरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, आपको परेशान करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुजी मेरे को बड़ी परेशानी है। गुरुजी, 1 महीने तक तो कोरोना ने से सारा परिवार पीड़ित रहा, फिर ठीक भी हो गया, पर 1 महीने से ध्यान तो एकदम लग जाता है, लेकिन 30 मिनट से ऊपर नहीं हो पा रहा है। बेटा नहीं जा रहा है, पैरों में दर्द हो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता है। ध्यान 7 बजे करती हूँ, शाम को भी 7:30 बजे करती हूँ। प्राणायाम भी कर रही हूँ, पर गुरुजी ध्यान भी एकदम बढ़िया लगता है। 7 चक्रा घूमने का एहसास भी होता है और सर के ऊपर एक और चक्र घूमता है। ऐसा लगता नहीं है कि मैं ध्यान कर रही हूँ। ध्यान अपने आप होता रहता है। और गुरुजी, अभी तक मुझे 8,07,000 क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर ज़्यादा कुछ लिख दिया हो तो गुरुजी क्षमा करना। और गुरुजी, एक और बात कहनी है, मेरी नाभि पर ध्यान करते समय बहुत अधिक कभी कभी खिंचाव होता है। बहन, आपका संपूर्ण परिवार कोरोना से संक्रमित रहा, किंतु आपने हमारे इस YouTube परिवार पर अपनी समस्या को उस समय शेयर नहीं किया। फिर भी माँ की कृपा है कि संपूर्ण परिवार अब स्वस्थ हैं। इस समस्या से परिवार बाहर आ चुका है, तो यह अपने आप में हर्ष की बात है। जहाँ तक बात है मुझे परेशान करने की, तो बहन, यदि कोई विशेष समस्या है तो आप सबकी सेवा के लिए ही मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप कभी भी अपनी जिज्ञासा रख सकती हैं, अपनी समस्या रख सकती हैं, किंतु अधिकांशतया सिर्फ अपनी स्थिति को बताने के लिए बार बार आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। इसी प्रकार से जब साधक अपनी स्थिति प्रकट करते हैं तो उस स्थिति में थोड़ा सा समस्याजनक हो जाता है, और फिर साधक यह उम्मीद करे कि मेरी जिज्ञासा को मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ इसको सम्मिलित किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कभी कभी आप सबको मना कर देता हूँ, और मना करने का जो तरीका है वह थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। इसलिए आप परेशान न हो और दुखी भी ना हो। हाँ, आगे आपने जो लिखा है उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो अभी आपने लिखा है, 1 महीने से ध्यान तो एकदम लग जाता है, लेकिन 30 मिनट से ऊपर नहीं हो पा रहा है। बेटा नहीं जा रहा है, आपको पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप आसन सिद्धि वीडियो के अनुसार पैरों को बदल बदल करके ध्यान कर सकती हैं। हाँ, बीमारी की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उस स्थिति में कुछ समस्या हो जाती है। आप फिर से प्रयास करते हुए अपने ध्यान को आगे बढ़ा सकती हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता है। आप
जिस समय भी उठ पा रही हैं उस समय उठती रहिए। और हाँ, जब साधना में बैठें और ध्यान में हों उसी समय माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मेरी यह जो समस्या है पैरों में दर्द वाली, और साथ में मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, मेरी सहायता कीजिए। आपकी प्रार्थना को माँ निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। इसलिए इतना सा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान 7 बजे करती हूँ, अभी तो आप 7 बजे कर रही हैं, करती रहिए, कोई समस्या नहीं है। शाम को भी जिस समय आप ध्यान कर रही हैं करती रहिए। अपने आप आपका समय बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 चक्रा घूमने का एहसास होता है तो बिल्कुल आप पहले साधना कर रही थी, तो साधना की ऊर्जा तो आपके अंतस्थ में जागृत है। तो ध्यान करते हुए निश्चित रूप से आपको 7 चक्रों पर ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता नहीं है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान अपने आप होता रहता है। यही स्थिति होती है जब हम अभ्यास करते करते ध्यान की गहराई में पहुँच जाते हैं, तो हम सिर्फ आंखें बंद करते हैं, ध्यान अपने आप घटित होने लगता है। यहाँ पर आगे आपने लिखा है, गुरुजी अब तक मुझे 8,07,000 क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं समझा। आपने गणितीय अंकों में 8,07,000 की संख्या लिखी है। आपका कहने का अर्थ आत्म साक्षात्कार हो सकता है कि अभी तक मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो पा रहा है, किंतु आपने गणितीय अंक क्यों लिखे हैं यह तो आप ही जाने। अगर ज़्यादा कुछ लिख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, आपने 8,07,000 की गिनती क्यों लिखी है, इसे आप स्पष्ट कीजिए। हाँ, आत्म साक्षात्कार की जहाँ तक बात है, तो आत्म साक्षात्कार आप ध्यान को बढ़ाएंगी 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे से भी लगभग थोड़ा ऊपर ध्यान का अभ्यास आपका होगा। उस समय स्पष्ट रूप से आपको आत्मबोध प्राप्त करने की स्थिति निर्मित होगी। बाकी सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ती रहिए। आगे श्रीमान राम पुकार निषाद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम राम पुकार जी, खुश रहिए। क्या मैं कभी कभी इमली खा सकता हूँ? अब अगर आप इमली खाना ही चाहते हैं तो खा सकते हैं, मैं तो आपके साथ रहूँगा नहीं। और यदि आप इमली कभी कभी क्या रोज़ भी खाएंगे तो मुझे तो समस्या भी क्या है। हाँ, मेरा जो कर्तव्य है कि साधक उस स्थिति को समझे जो स्थिति उनकी साधना के लिए बाधक हो सकती है, उस खान पान को समझे जिसकी वजह से उनकी साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वह स्थिति, उस परहेज को मैं आप सबको बताता हूँ, किंतु आप खाना ही चाहते हैं तो खाइए, दिक्कत कुछ भी नहीं है। जो दिक्कत होगी उसका भी आपको स्पष्ट रूप से एहसास हो जाएगा। आगे बहन जिज्ञासा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। चरण स्पर्श, मुझे गायत्री की दीक्षा लेनी है तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, और अभी शुरुआत में कितनी माला जप कर सकती हूँ? बहन, आप गायत्री महामंत्र की जिज्ञासा दीक्षा लेना चाहती हैं तो नज़दीकी शक्ति गायत्री शक्ति पीठ पर जा कर के आप दीक्षा ले सकती हैं विधि विधान से।
और पूज्य सद् गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु के रूप में वर्ण कर सकती हैं। और हाँ, यदि आप मेरे से ही विशेष रूप से जुड़ने की इच्छा रखती हैं तो आप विशेष कुछ भी मत कीजिए। एक संकल्प ले लीजिए कि मेरे को कभी भी शराब मांसाहार युक्त भोजन से दूर रहना है और उसके साथ में आप अपने जीवन में ईमानदारी पूर्ण व्यक्तित्व को धारण करने का भी संकल्प ले लीजिए। बस इतना सा भी यदि आप करती हैं, उसके बाद में आप प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम। इनको करते हुए आप गायत्री महामंत्र का जप कर सकती हैं। किंतु हाँ, यदि आप विधि विधान से साधना करना चाहती है, क्योंकि दीक्षा का अर्थ है नियमों का पालन, तो आप कुंडलिनी जागरण की वैदिक विधि उस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से साधना मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, हमारे इसी चैनल पर गुरु दीक्षा नाम से एक वीडियो है, उसका अनुसरण करके भी आप दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं। बाकी अभी मैं अपने पास तो आने की किसी को इजाज़त नहीं देता हूँ, इसलिए आपको इनमें से जो भी उचित दिखाई दे आप कर सकती हैं। आगे आप ने जो जिज्ञासा रखी है उसमें कितनी माला जप कर सकती हूँ शुरुआत में। बहन, यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपसे कहूँगा, कम से कम आपको 3 माला तो करनी ही है, किंतु यदि आप 5 माला जप कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, प्रारंभिक साधक 5 माला से अधिक जप तो कर भी नहीं सकते, उनके लिए संभव भी नहीं होगा। इसलिए आप इतना सा करते हुए आगे बढ़िए। आप निश्चित रूप से पाएंगी कि आप तीव्र गति से ध्यान के मार्ग पर, गायत्री साधना के मार्ग पर, कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। आगे भाई ऋत्विक जानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति गुरु जी, जय माँ आदिशक्ति ऋत्विक जी, मुझे यह बताएं कि सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे कर सकते हैं। ऋत्विक जी, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश का द्वार आज्ञा चक्र है। जब हमारी प्राण ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है और आज्ञा चक्र खुल जाता है, उसके बाद ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश प्राप्त होता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे करते हैं? तो सूक्ष्म शरीर में जब साधक स्थिर हो जाता है, उसके बाद यात्रा का सब कुछ विज्ञान भी साधक को स्वतः ही समझ में आ जाता है। अभी आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। पहले LKG से स्नातक की यात्रा पूर्ण कीजिए, उसके बाद में आपको आगे का ज्ञान अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे बहन पूजा सिंह सरदार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। गुरुजी, बहुत दिनों से मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं दूसरे साधक भाई बहनों की ध्यान में सहायता करूं, क्या आप मुझे भी अनुमति देंगे? जय माँ आदिशक्ति। बहन, मैंने तो आप सबको बहुत पहले से अनुमति दे रखी है, किंतु हाँ, जो साधक भाई बहन उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गए हैं, जिनमें कि आप भी हैं, आप
के अंतस्थ में भी अब विशेष जिज्ञासाएं शेष नहीं रही है। आपने भी लगभग बहुत कुछ समझ लिया है, सब कुछ समझ लिया है, तो हमेशा शिष्य बने रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के साथ आज इस परिपाटी ने बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है। गुरु अपने आप को बहुत बड़ा बना कर रखना चाहते हैं। वे योग्य शिष्यों को भी वह अधिकार नहीं देना चाहते जो कि वे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके तहत वे मानवता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। इसलिए आपके अंदर भी ऐसी क्षमता यदि आपको स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी है तो आप आगे बढ़िए, कीजिए मानव मात्र की सेवा निस्वार्थ भाव से। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। हाँ, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर्सनली बनाना है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके संपर्क के जो भी भाई बहन हैं उन्हें जोड़ना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए साधकों को जोड़ना वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब साधक भाई बहन तो वैसे भी मार्गदर्शन मेरे से प्राप्त कर ही रहे हैं, किंतु आप नए साधक भाई बहनों को अपने आप से जोड़ेंगी। और ग्रुप का नाम वैसे 2 ग्रुप मेरे स्वयं के हैं। जब मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं था उससे पूर्व से ही लगभग 3 वर्ष से कुंडलिनी जागरण नाम से, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रुपों की श्रृंखला इसी नाम से चले, या आप सबको कुंडलिनी योग साधना नाम उचित दिखाई देता है तो उन दोनों ग्रुपों का भी नाम मैं बदल दूंगा। हाँ, यहाँ से हमारे द्वारा यह जो श्रृंखला चलेगी तो कुंडलिनी योग साधना 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से हम ग्रुपों की श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे, और साधक भाइयों बहनों को वास्तविक रूप में साधना का विज्ञान सहजता से समझाते हुए माँ भारती के गौरव को फिर से जागृत करने का प्रयास करेंगे। आप आगे बढ़िए, मेरी दुआएं और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। और हाँ, आप भाइयों बहनों में से भी यदि किसी को लगता है कि हाँ, मैं भी अब पूर्ण रूपेण साधक भाइयों बहनों का मार्गदर्शन करने की स्थिति में हूँ, तो निश्चित रूप से आप भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और साधक भाइयों बहनों को जोड़िए। आप कौन से नंबर का ग्रुप बना रहे हैं यह भी मुझे अवश्य बताइए। साथ में आप सबको प्रतिदिन जो अब तक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डल चुके हैं उनको उन ग्रुपों में शेयर भी करना है, ताकि साधक भाइयों बहनों की जो जिज्ञासाएं हैं उनका वीडियो के माध्यम से भी समाधान सहजता से हो सके। और वहाँ पर कोई भी साधक भाई बहन जब प्रश्न पूछता है तो आप उसका जवाब दें, और यदि आपको लगता है कि कहीं न कहीं उस जवाब से साधक संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो आप उस प्रश्न को मेरे पास लेकर आ सकती हैं। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आगे श्रीमान अमोलक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, आई हैड वन ड्रीम वेयर
राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी एंड हनुमान जी केम फॉर फूड। आई एम फीलिंग टू डू हनुमान जी चालीसा सिद्धि। वाट टू डू कैन यू गाइड मी गुरु जी। भाई अमोलक जी, आप भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी को भोजन करते हुए देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं और हनुमान चालीसा की सिद्धि करना चाहते हैं। अच्छी बात है, हनुमान जी के आप भक्त हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगा, आप यदि हनुमान जी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी का सिद्ध मंत्र आपको ग्रहण करना चाहिए। हाँ, उसके साथ ही हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, प्रतिदिन 5 या 7 बार। किंतु उससे पूर्व आपको सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को देख करके विधि का अनुसरण करना है और अच्छी तरह से प्राणायाम करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करने के पश्चात आप हनुमान जी के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको जो भी मंत्र हनुमान जी का अच्छा लगे ग्रहण कर लीजिए और उस मंत्र का प्रारंभिक स्तर पर 5 माला या 3 माला से शुरुआत कीजिए और बढ़ाते हुए कम से कम 21 माला तक आपको लेकर के जाना है। निश्चित रूप से आपको हनुमान जी के मंत्र की और हनुमान चालीसा की सिद्धि मिल जाएगी। आगे बहन नीतू राणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दृष्टा भाव साक्षी भाव क्या है, क्या एक ही है और इस स्थिति को साधक कब प्राप्त करता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, दृष्टा भाव एवं साक्षी भाव बिल्कुल एक ही है और इस स्थिति को साधक संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त करता है। जब साधक संप्रज्ञात समाधि में होता है तभी वह दृष्टा भाव साक्षी भाव में स्थिर हो पाता है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।